हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पर हमेशा ही सफ़ेद दाग के बारे में कोई ना कोई जानकारी आपको देती रहती हूँ। और टाइम टाइम पर मैंने नुस्खे भी बताए हैं और पेशेंट से भी मैंने मिलवाने की कोशिश करी है, जिनको भी मेरे यहाँ से दवाई से फ़ायदा हुआ है। लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल अलग ही टॉपिक लेकर आई हूँ और इसका भी एक मेरे को मैं आपसे बताना चाहती हूँ। बेंगलुरु में मेरी एक पेशेंट है, तो उनका मैं सफ़ेद दाग का इलाज कर रही हूँ पिछले 3-4 महीनों से। तो उनका मेरे को उनसे मेरी बातचीत हो जाती है कभी कभार। उन्होंने बोला कि मैम, आप जो सफ़ेद दाग की दवाइयाँ बताती हैं बड़ी अच्छी बात है, आपके नुस्खे बहुत अच्छे हैं और आपसे ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो आपको जानकारी हो तो आप बीच बीच में कुछ और भी बताया करें। तो देखिए, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, वो मेरा वीडियो आज देखकर खुश हो जाएंगे कि भाई मैंने दवाइयाँ बताई हैं और मर्जों की भी, जैसे थायराइड वगैरह है और पाइल्स के बारे में, पथरी के बारे में मैंने कई नुस्खे डाले हुए हैं। और लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि उनके पास 3 बच्चियां हैं और तीनों के ही बाल झड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई ऐसी दवाई यदि आप जानते हैं, आपको पता है, जिससे बालों का झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाए तो आप बताएं। क्योंकि कोई शैम्पू इस तरह से काम नहीं करता जो बालों को झड़ना रोक दे, कोई ऐसी एलोपैथिक में दवाई नहीं है जिससे बाल झड़ने ना रुके। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा आज तेल बनाना बताऊंगी, उनके साथ साथ और लोग भी सुन लें। और ये नुस्खा मैंने पहले भी बताया हुआ है, ऐसी बात नहीं है मैं सिर्फ सफ़ेद दाग का ही इलाज बताती हूँ। लेकिन सफ़ेद दाग पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मैंने यही सोच कर ये चैनल बनाया था कि मैं वाइट स्पॉट के जितने भी मरीज हैं उनकी सबकी हेल्प करूँगी। लेकिन मैं और मर्जों की भी, जो मेरे को दवाइयाँ पता हैं, जो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट दे चुकी हैं मेडिसिन, मैं उनकी वीडियो बीच बीच में डालती रहती हूँ। तो जो भी सफ़ेद दाग, सॉरी, जो भी जिनके बाल झड़ रहे हैं और अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर औरतें, जो लेडीज होती हैं या लड़कियां होती हैं, वो अपने बालों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही बेहतर होने वाला है। पूरा पूरा ध्यान से सुने, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और बनाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताती हूँ जो लोग नहीं बना पाते। लेकिन ये जो नुस्खा है, इसको आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा तेल बनकर तैयार हो जाएगा। और ऐसा तेल रहेगा, यदि आपके बाल नहीं भी झड़ रहे हैं और आपको लगे कि भाई आपके बाल रूखे सूखे हो गए, दो मुँहे हो रहे हैं, या फिर छूने में लगता है कि बिल्कुल टाइट टाइट से खुरदरे टाइप के रहते हैं, बिल्कुल भी बालों में शाइनिंग नहीं है, तो आप इस जो तेल है ये अपने बालों की जड़ों में मालिश करें, बालों पर लगाएं और लगाकर सो जाएं। और सुबह आप उठेंगे, आप बाल अपने धुलेंगे, आप देखेंगे कि इतने चिकने बाल हो जाते हैं। कंडीशनर भी इस तरह से बालों को चिकना नहीं बनाता, सारे कंडीशनर फेल हो जाएंगे इसके सामने। और कंडीशनर हमेशा बालों को खुश्की ही बनाते हैं। उस टाइम पे तो आपको लगेगा कि हमारे बाल अच्छे हो गए, लेकिन बालों की हालत ना बद से बदतर होती चली जाती है। यदि आप ये बात जल्दी से जल्दी समझ लेंगे, तो आपके बालों को जो नुकसान हो रहा है केमिकल्स वाले शैम्पू लगा के, या फिर आपने जितने भी अलग से प्रोडक्ट लिए हैं, आप समझ पाएंगे कि ये वाला तेल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, आपको फ़ायदा देने वाला है। तो आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको समझाती हूँ। आपको एक तो तरह का तेल लेके आना है। अब उसको आप पंसारी स्टोर पर जाकर मांग लेंगे कि भाई हमको तरह का तेल चाहिए, तो आपको मिलेगा। लेकिन बस यही कि प्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ना महंगा रहता है। इसी वजह से क्या करते हैं पंसारी या कोई भी बेचने वाले उसमें मिलावट कर देते हैं। तो असली की क्या पहचान है, मैं आपको वही बताती हूँ। उसके अंदर जब आप थोड़ा सा कहीं लगाएंगे ना, आप थोड़ा सा हाथ पे लगाएंगे, यूँ करके मालिश करके देखें, या फिर बालों में लगाएंगे, तो वो जलता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हल्का सा ना चिरमिराहट सी फैलती फैलती है, वो लगता है, मतलब मिर्ची जैसी लगती है, हल्की सी जलन पैदा करता है वो। तो यदि हल्की सी जलन पैदा कर रहा है और थोड़ा चुभ रहा है, अंदर स्किन पर लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये तेल ओरिजिनल है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको लगेगा कि बहुत सारी बेचैनी पैदा कर देगा या बहुत देर तक लगेगा, कुछ ही मिनट में उसका असर खत्म हो जाता है। आप डर ना जाए कि भाई मैं क्या ही बता रही हूँ, यदि स्किन को जलाएगा तो कहीं कुछ और ना हो जाए। तो ये ब्लड के फ्लो को बहुत तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि थोड़ा लगने वाला है, और लगेगा। बच्चे भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को इसको लगाती हूँ कभी कभार, क्योंकि मेरा बच्चा 14-15 साल का है, तो मैंने उसको इसको कई बार लगाया है, क्योंकि आजकल बालों की झड़ने की प्रॉब्लम सभी के साथ है। क्योंकि सॉरी, डाइट वगैरह इतनी बच्चे या बड़े पूरी नहीं ले पाते, इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो बालों को झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप डरे ना बिल्कुल भी, कोई भी इसको लगा सकता है, छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी। लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चों को इसको ना दें, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उसको इसको ना दें। जैसे मान के चलो कि 1-2 साल का बच्चा है, उसको पहली बात तो छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को हो जाए तो 2-3 साल के बच्चों से ऊपर की उम्र वाले ही इसको यूज करें।
तो आपका ये तरह का तेल हो गया। और दूसरा रह गया आपका बालछड़। ये बालछड़ एक मेडिसिन होती है, ये भी आयुर्वेदिक दुकान पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, आपको वो लेके आनी है। ये बालछड़ इसको इसलिए बोलते हैं कि ये बाल की तरह ही बिल्कुल हल्की होती है और बाल बाल जैसी ये मेडिसिन रहती है। और ये जहाँ पर बर्फीले पहाड़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों वाले पहाड़, वहाँ पर ये पैदा होती है। तो उधर से इसको पैदा मतलब मंगवाया जाता है और पंसारी स्टोर पर बहुत आराम से मिल जाती है। तो आप बालछड़ लेकर आएँ और उसका अच्छे से पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर कपड़चन कर लें और आपको क्या करना है, फिर तेल में इसको मिलाना है। और तेल को ये आपका तैयार हो गया एक तेल बनकर। इसको आपको क्या करना है, आपको कांच की बोतल में इसको डालना है, प्लास्टिक की बोतल में इसको ना रखें, क्योंकि उधर इतने बेनिफिट इसके नहीं रहते जितने होना चाहिए। तो आप इसको शीशे के बर्तन में डालें और टाइट ढक्कन लगा के धूप में रख दें इसको। और जब लगे कि भाई 2 दिन की धूप इसकी पूरी हो गई है, फिर इसको छाँव में उठा के रख लें और फिर ये आपका इतना परफेक्ट तेल बनकर तैयार हो जाएगा। जितनी प्रशंसा करी जाए इतनी कम है, क्योंकि 8 दिन में ही बालों का रोकना, कितने भी बाल झड़ते हों, 8 दिन में ही ये ख़त्म कर देता है। बिल्कुल भी एक बाल नया बिल्कुल नहीं झड़ेगा। और जो गंजे हो चुके हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंटों पर इसका रिजल्ट लिया है जिनके बाल पूरी तरह से गायब हो गए। लेकिन बस इतना होना चाहिए कि बाल सर चिकना ना हो, जो पोर्स जहाँ से बाल फॉलिकल्स बाहर आते हैं ना, वो बिल्कुल चिकना ना हुआ हो, क्योंकि बहुत बाल बहुत नाजुक सी चीज़ है। अब यदि खोपड़ी चिकनी हो जाएगी तो स्किन को फाड़ कर निकल कर बाहर नहीं आएगा। तो जो हमारे रोए रहते हैं ना, उनकी जगह खाली होनी चाहिए। यदि वो हैं तो आपके बाल बिल्कुल गारंटी के साथ में कहती हूँ, यदि गंजे भी हैं तो आपके सर पर बाल आ जाएंगे। यदि आप 2-3 महीने इसको निरंतर लें तो आपके बाल आ जाएंगे। तो आप इसको यूज करें। और जिनके भी बाल झड़ रहे हैं या बालों में रूसी है, तो रूसी है तभी भी बालों की जड़ों में इसकी मालिश करें। और रोज़ रोज़ लगाना भी ज़रूरी नहीं है, आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लड़के हैं वो रोज़ लगा लें, क्योंकि उनके बाल लंबे नहीं होते, वो बाल पे रोज़ शैम्पू वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जो लेडीज़ हैं वो रोज़ अपने बाल नहीं धुलती, तो वो हफ्ते में 2 बार रात में सोते टाइम अच्छे से तेल को किसी बर्तन में करें और अपने सर की मालिश करें। और लगे कि भाई बहुत अच्छे से मालिश हो गई है, फिर सो जाएं। सुबह उठें, अपने बाल धुल दें, आप देखेंगे कि आपके बाल एकदम से तरोताज़ा महसूस करेंगे, बाल भी खुश और आप भी खुश, है ना। 8 दिन में ही आपको इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबा इसका इंतजार करना पड़ेगा। 8 दिन में ही रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम युवा खींचते हैं बालों को तो बाल हाथ में आते हैं, वो सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। और जो जिनके बाल पूरी तरह से जा चुके हैं वो क्या करें, अपने बालों को थोड़ा छोटा करा दें। जो लड़के वगैरह हैं, लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, जो गंजे हो गए तो वो अपने बालों को थोड़ा सा पूरा गंजा सर करवा दें अपना। और फिर ऐसे ये लेके और पीछे की तरफ बालों को ना आप ऐसे मालिश करें, ऐसे उल्टी तरफ आप मालिश करेंगे तेल की। तो आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वहाँ से बारीक बारीक रुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर आप नाई की दुकान पर जाकर उन बालों को फिर एक बार कटवा दें थोड़ा सा नीचे से, और फिर तेल लगाएं तो वो रुआं टाइप का निकल के आएगा। स्टार्टिंग में वही मोटा होता चला जाएगा। तो ये मैंने जो तेल बताया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। जो भी लोग बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं बालों की, बाल उखड़ रहे हैं, टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर बालों में रूसी हो रही है, या फिर लगता है कि बाल बड़े बेजान से हैं, बिल्कुल लगता है कि बाल मुरझाए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों में, सारी समस्याओं में ये तेल काम करेगा और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इतने पर भी आपको लगता है कि भाई कहीं नहीं मिल रहा है, प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, हर जगह आपको लोकल ही दिख रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब मेरे पास रहता है बना बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बता दिया तो मैं अपना प्रचार कर रही हूँ। मेरे पास उन लोगों के लिए है जिनको कहीं से कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बाजार में आपको जितना चाहो उतना तेल मिल जाएगा ये, और इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ते ही रेट पर मिलता है, ज़्यादा महंगा ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको अपने बालों में इस्तेमाल करें और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। देखिए, जब भी हमारे बाल झड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि हमारी डाइट और हमारा शैम्पू, कि भाई हम कौन सा शैम्पू ले रहे हैं। यहाँ तक कि उठने और सोने का टाइम भी रहता है कि भाई आप किस टाइम, जैसे बहुत से विद्यार्थी रहते हैं बहुत देर रात तक वो जागते रहते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उससे भी कभी कभार ना बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इन बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको, ये आपके बालों का झड़ना बिल्कुल पूरी तरह से रोक सकती हैं। और ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए बिल्कुल खास मैंने बालों के लिए ही बनाया। आप बिल्कुल भी महंगे प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि बाजार में ना इतनी सारी लूट मचाई हुई है डॉक्टर ने, भाई ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, और सैलेड वगैरह ज़्यादा खाएं। देखिए, तेलों से कुछ नहीं होता है। ये तेल
वाकई में आपको हेल्प करेगा। लेकिन जितने बाहर के प्रोडक्ट है ना, ऊपर से आप लगाते रहो, ये फिर यही तेल की मान लीजिए, आप ये तेल लगाते जाएंगे, बालों का झड़ना रुक जाएगा। लेकिन जब तक आप अपनी बॉडी को जो चीज़ की विटामिन सी के प्रोडक्ट आप ज़्यादा लीजिए, आंवला ज़्यादा खाइए और सैलेड पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। अभी गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है, तो पानी आप कम से कम 4-5 लीटर पानी रोज़ का पिए। जो मतलब एडल्ट व्यक्ति हैं उनके लिए बता रही हूँ, बच्चों के लिए तो 4-5 लीटर पानी पीना मुश्किल हो जाएगा, तो 4-5 जो बड़े हैं वो, उनके लिए पानी की भरपूर मात्रा रखें। जब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके बाल बिल्कुल ही पूरी तरह से झड़ने बंद हो जाएंगे। और जो ये तेल मैंने बनाया है, बताया है आपको बनाना, ये आप बनाएं अच्छी तरीके से और इस्तेमाल करें। और फ़ायदा हो तो कमेंट में जाकर अपना रिव्यू ज़रूर दें, लोगों को बताएं कि भाई हमको इस तेल से फ़ायदा हुआ है। तो जो भी मेरी बातें थी आपको कैसी लगी, आप मेरे को बता सकते हैं, मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।